अपने आधार कार्ड को डीबीटी से लिंक कराने के लिए अब आपको किसी भी बैंक के चक्कर नहीं काटने हैं, क्योंकि एनपीसीआई ने लॉन्च कर दिया है भारत आधार सीडिंग इनेबलर बेस। यानी कि अब आप एनपीसीआई के वेबसाइट से ही अपना डीबीटी लिंक कर सकते हैं किसी भी बैंक में। हालांकि इससे रिलेटेड हमने वीडियो दी है कि सभी बैंकों में किस तरीके से हम डीबीटी लिंक करते हैं ऑनलाइन, लेकिन सवाल ये कि सभी बैंक वहाँ पर नहीं दिख रहा है। हालाँकि उस वीडियो में मैंने बताया था कि क्यों नहीं दिख रहा है, लेकिन सवाल आप लोगों के लगातार आ रहे हैं कि सभी बैंक जो है वहाँ पर दिख नहीं रहा है और ऐसे में आपने सभी बैंक क्यों लिखा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं कि सारे बैंक क्यों नहीं दिखता है और कैसे जो है सभी बैंकों में हम डीबीटी लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि आप किसी भी बैंक में ऑनलाइन डीबीटी लिंक कर सकते हो और साथ ही साथ अगर आपको डीबीटी से लिंक बैंक अकाउंट बदलना भी है तो पहले वाले बैंक से आपको डिसीड करवाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अब बैंक के चक्कर ही नहीं काटने हैं। आपको पहले वाला भी बैंक बदलना है तो सीडिंग के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर ही आपको ऑप्शन 3 दिए जाते हैं, जहाँ पर आपसे लास्ट में पूछा जाता है कि आप बैंक बदलना चाहते हो या फिर फ्रेश सीडिंग करना चाहते हो या फिर उसी बैंक के दूसरे अकाउंट में लिंक कराना चाहते हो। तो ये चीज़ें मैंने डिटेल्स में दे दी हैं, इस पर चर्चा नहीं करनी है। बात करते हैं कि बाकी के बैंक कब आएंगे। अभी तक सिर्फ 5 बैंक दिख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ये 5 बैंक दिख रहे हैं। बाकी के बैंक नहीं दिख रहे हैं। तो वो कब तक दिखेगी, कैसे दिखेगी? तो देखिए, जब ये फीचर लॉन्च किया गया था तो सिर्फ 3 बैंक दिखाई दे रहा था वहाँ पर। अगले ही दिन चौथा बैंक ऐड किया गया और उसके अगले दिन 5वां बैंक ऐड कर दिया गया है। लेकिन अब बाकी के बैंक कब ऐड होंगे? तो सबसे मेजर बैंक जो कि सरकारी बैंक है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा, वो आ चुकी है। इससे बहुत लोगों को राहत भी मिल रही है और बहुत लोग अपना लिंक भी कर रहे हैं। कैनरा बैंक में भी बहुत से लोगों के खाता है, वो भी लिंक कर चुके हैं और पॉजिटिव कमेंट्स आने भी स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन बात करें वहीं पे एसबीआई की, पीएनबी की, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, तमाम ऐसे बैंक हैं जिनका यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको बता दें कि ये सारे बैंक कभी भी ऐड किए जा सकते हैं। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था सभी बैंकों में, क्योंकि कभी भी सारे बैंक या फिर एक एक करके सभी बैंक ऐड किए जाएंगे। यहाँ से ही आप लोग ऑनलाइन करोगे। ऐसा नहीं है कि 5 बैंक ही यहाँ से लिंक होंगे, बाकी में आपको ब्रांच जाना है। अभी तो फिलहाल ब्रांच जाना है। अगर अर्जेंट में आपको करना है तो ब्रांच जाना है, नहीं तो इन 5 में से किसी बैंक में खाता खुलवाइए और ऑनलाइन आप लिंक कर लीजिए। लेकिन बाकी के जो बैंक है वो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ ही दिनों में। और जैसे ही कोई नई बैंक आती है, क्योंकि यहाँ पर चैनल पर हमने एक एक करके सभी बैंकों का अलग अलग वीडियो देना शुरू कर दिया है, तो जैसे ही दूसरा बैंक आएगा आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। और हाँ, यहाँ पर एक और बात आप लोगों को बताते चले कि जिस तरीके से आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने की जो फीचर आई थी वो ऐसे ही नहीं सारे बैंकों में आ गई थी। धीरे धीरे करके अभी तक कुल मिला के 60 ऐसे बैंक है जहाँ पर ये फीचर आ चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ बैंक बाकी है जिसमें आधार यूपीआई नहीं आई है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ऐसे में धीरे धीरे करके ही कोई फीचर इंप्लीमेंट की जाती है, क्योंकि जितना जल्दी आप सोचते हो ऐसा नहीं है कि बैंक का नाम वहाँ पर डाल देने से आप उसमें लिंक कर लोगे। बैंक से जो है डाटा एनपीसीआई को लेना होता है, सभी यूजर्स के केवाईसी डिटेल्स लेनी होती है, तब जाके जो है आपका आधार सीडिंग का प्रोसेस होता है। अब ऐसे में आप ही लोग सोचो कि अगर आप बैंक जाते थे तो कितना चक्कर लगाना होता था बैंक की तरफ से, या तो काम नहीं किया जाता था या फिर आपको पहले बैंक से डिसीड करवाने के लिए बोला जाता था अगर बैंक बदलना होता था तो। और बैंक में आप जाके थक जाते थे और बैंक बोलता था कि आपका हो गया है। किसी बैंक को तो ये भी पता नहीं होता था कि डीबीटी लिंकिंग होता क्या है। अब ऐसे में इन सब परेशानियों का अगर हल यहाँ पर निकाला जा रहा है तो थोड़ा दिन वेट करने में क्या दिक्कत है। बस आप लोग कुछ दिन वेट करिए और धीरे धीरे करके सारे बैंक यहाँ पर आ जाएंगे और आप ऑनलाइन कर पाओगे लिंक डीबीटी। और यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताते चले कि डीबीटी लिंक ज़रूरी इसलिए होता है कि आपको अगर किसी भी सरकारी योजना के पैसे आपके खाते तक आना है, किसी भी योजना के आप बेनिफिशियरी है, जैसे आपका पीएम किसान योजना का पैसा हो गया, ओल्ड एज पेंशन का पैसा हो गया, या फिर आपको स्कॉलरशिप मिलना है, गैस की सब्सिडी आनी है, तो तमाम पैसे जो है उसी बैंक में आते हैं जिसमें डीबीटी लिंक होता है, क्योंकि आधार कार्ड के जरिए ही पैसा भेजा जाता है। तो आधार कार्ड जिसमें डीबीटी के लिए लिंक होगा वहीं पे पैसा आएगा, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा। बहुत से लोगों का स्कॉलरशिप रुक चुका है, इसलिए डीबीटी लिंक करवाना जरूरी है। तो अगर आप वेट कर पाते हैं तो वेट करिए, नहीं तो जो 5 बैंक अभी फिलहाल दिख रहे हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा तो आपके हर एरिया में मिल जाएगा, केनरा बैंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर खाता खुलवा लीजिए और उसमें आप ऑनलाइन लिंक कर लीजिए।
कीजिए। तो इस तरीके से जो है आप लोग काफ़ी आसानी से, हमने बहुत सारी वीडियो दिए हैं उसको देखिए। और हाँ, जैसे ही कोई बैंक आती है आप लोगों को वीडियो ज़रूर मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करके रखिएगा। कब कौन से बैंक आ जाए कोई नहीं जानता है, जैसे ही आएगी चैनल पर सबसे पहले वीडियो मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोगों के क्वेरी का हमने जवाब दे दिया है। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आप कौन से बैंक के खाता धारक है कम से कम ये ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।